बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहमरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल की जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका टीचर ड्रामा क्लास कैसर जवेद। तो अभी हमने पहले बताया था कि वॉइस के बारे में कैसे हमने वॉइस को बेहतर करना है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये जैसे कि ये हमारे ये फेफड़े हैं, ये हमारे ये हमारा विंड पाइप जो कि हमारे वोकल कॉर्ड। तो हमें इनमें हवा भर के हमें बोलना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से बोलेंगे तो टांटी आवाज़ होगी, यानी कि वो अजीब सी लगेगी। तो इसलिए हमें ये हवा फेफड़ों में भरनी है। तो इसकी वो एक्सरसाइज जैसे बताई थी आपको कि हवा को मुंह से सक करना है, तो फेफड़ों में भर के फिर आस्ता आस्ता नाक के ज़रिए उसको छोड़ना है। ये हमारे वोकल कॉर्ड हैं, वोकल कॉर्ड्स। विंड पाइप्स, ये हमारे वोकल कॉर्ड हैं। तो आवाज़ हमने ये इसमें से करके तो ये हमने बोलना इस संगली से। जैसे हम वो मैंने बताया था ना लाप सारे गा, ये कोमल राग हैं, सारे गामा पादा नीसा। ये हमें अक्सर करते रहे। फिर बेस बनाने के लिए हमारी आवाज़ कही होती है बारीक, तो उसकी बेस के लिए हमने करना है धा धई धिन ना, धा धई धिन ना। ये एक्सरसाइज हमने इसी तरह फिर टंग ट्विस्टर जैसे मैंने बताया था उनकी प्रैक्टिस करें। वो बहुत हैं, वो बहुत जितने भी हैं मैंने कुछ उस दिन बताए थे, कुछ और भी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप कहीं से भी बना के उनको बोलते रहिएगा। फिर हमने कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ड्रामा लिखने का भी शौक़ होता है। तो ड्रामा लिखने के लिए, ड्रामा में वही हम जो लिखते हैं वो माशरे की कहानियाँ ही होती हैं। जैसे आप टीवी पे अक्सर देखते हैं कि क्राइम्स कहानियाँ लगती हैं, वो आप बीती कहानियाँ होती हैं। इसी तरह जो माशरे की कहानियाँ होती हैं उन्हीं से हम फिर ड्रामा बनाते हैं। तो ड्रामा लिखने के लिए हमें ये 3 चीज़ें, क्यों कि ड्रामे को ये तो कौन से तशबीह दी गई है, ये तो इसमें हम पहले लिखते हैं बेस। ये बेस, इसमें किरदारों का इंट्रोडक्शन, कहानी का तारफ़ कि कौन लोग हैं, घर का ये फ़र्द आला है, ये बेटे हैं, ये बाप है, ये खाला है, ये फ़लाँ बंदा आता है। तो वो इस्टेब्लिश किया जाता है सारा कहानी। फिर आ जाता है यहाँ से टर्निंग पॉइंट, कहानी का रुख, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, जहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। फिर हम जाते हैं ये क्लाइमैक्स की तरफ। फिर हम एंटी क्लाइमैक्स की तरफ, यानी कि टर्निंग पॉइंट के बाद नुक्ता अरूज की तरफ। फिर एंटी क्लाइमैक्स, कहानी का अंजाम। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये लिखने के लिए हमें ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि ड्रामे को तो कौन से तशबीह दी गई है। इसी तरह फिर ड्रामे की तारीफ़ जो है वो है कि ड्रामे की तारीफ़ 2 मुखालिफ क़ुव्वतों के टकराव की कहानी जो ज़िंदा किरदारों के ज़रिए नाज़रीन या हाज़रीन के सामने पेश की जाए, वो ड्रामा कहलाती है। फिर उसके बाद थिएटर के बाद
टीवी फिल्म आ गई, टीवी आ गया, फिर इसमें हम कुछ भी साथ जोड़ सकते हैं, हाज़रीन नाज़रीन सामीन के सामने पेश की जाए, वो ड्रामा कहलाती है। इसी तरह एक्टिंग जो है इसकी भी तारीफ़ है। एक्टिंग एहसासात और जज्बात के बर वक्त इजहार को एक्टिंग कहते हैं। तो ये एक्टिंग के लिए हमें बहुत कुछ बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऑब्ज़र्वेशन में आपकी बड़ी होनी चाहिए, जो भी आप किरदार करें उसके बारे में, हर चीज़ में। तो ये टंग ट्विस्टर जो हैं वो मैंने आपको बताया, वो ज़रूर किया करें। फिर एक्सरसाइज अपनी बॉडी की किया करें। ख़ास तौर पे जब आप परफॉर्मेंस करने लगें हैं, कोई प्ले करने लगें हैं, तो उसके दौरान पहले ये ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर वो ताकत, वो ये ना हो। बाज़ टाइम ये होता है कि बंदा एकदम उठ के कोई काम करता है तो उसको कोई खिंचाव पड़ जाता है, कोई कुछ हो जाता है या कोई ऐसा। तो इसलिए हमारी एक्सरसाइज होगी तो हमारी पूरी बॉडी वार्म अप होगी। फिर उसके बाद पेंटोमाइम, ये मशक़ें बहुत ज़रूरी हैं। पेंटोमाइम होता है कि अपने एहसास और जज्बात के ख़्याल को अल्फाज का सहारा दिए बग़ैर परफॉर्म करना, यानी कि उसमें आपने बोलना नहीं है। ये पेंटोमाइम की मशक़ें जो हैं, जो एक्टिंग के लिए, आपके एक्सप्रेशन के लिए ये बड़ा साथ देती हैं। ये भी हमें करनी चाहिए। इसमें मुख्तलिफ़ मशक़ें होती हैं, उठने की, बैठने की, चलने की, सारी पेंटोमाइम। पेंटोमाइम ये बग़ैर बोले, अल्फाज का सहारा लिए बग़ैर एहसासात, जज्बात और ख़्याल के इज़हार को पेंटोमाइम कहते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ मशक़ें हैं जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यानी कि एक छोटी सी मशक़ है, जैसे कि एक आप किसी बाग में बड़े पुरसकून तरीके से आप आए हैं, सुबह उठ के ये वॉक कर रहे हैं, फिर आपने उसमें एक फूल तोड़ा और यूँ ऐसे उसको खुशबू ली और खुश हुए। आपको कोई आपके मिलने वाले भी मिले, उनको भी सलाम किया, मिले, और अब फिर आप एक बेंच पे बैठ गए। बैठ के तो आप सारा नज़ारा देख रहे हैं, तो एकदम आपको महसूस हुआ कि उस बाग में एक भैंसा आ गया है। तो आपके अंदर हैरानगी हुई, हैं ये क्या? फिर उसके बाद वो भैंसा भागता चला आया और आपके अंदर और खौफ आ गया। फिर उसके बाद वो भैंसा आप देख रहे हैं कि आपकी तरफ आ गया और आपको जैसे ये मार देगा तो आपके अंदर एक खौफ आया, ये करके आप बेंच से छलांग लगाई, पीछे छुप गए और भैंसा निकल गया। फिर आपने देखा भैंसा निकल गया, फिर आप पीछे से उठे बेंच से और आपने सुकून का सांस लिया कि शुक्र है मैं बाल बच गया। ये मशक़ें जो हैं, जो एक्सरसाइज, ये इसमें एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें और भी बड़ी हैं, बेपनाह हैं। आप कोई भी ये एक्सरसाइजें करते रहा करें ताकि आपके चेहरे के तासरात, एक्सप्रेशन, आँखें, भौहें, मुँह, ये वो सारा, ये आपके एक्सप्रेशन, दुख का, दर्द का, खुशी का, डर का, खौफ का, ये हर तरह के एक्सप्रेशन। फिर इसी तरह और भी बड़ी मशक़ें हैं, यानी कि जिनमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक गोलकीपर है, वो अपना जो है उसको गोल को रोकने के लिए कैसे एक्सप्रेशन करता है, ये सारा, ये वो करके वो ये सारा, ये मुख्तलिफ़ पेंटोमाइम मशक़ें हैं जो हमें करती रहना चाहिए। इससे हमारी एक्टिंग में बेहतरी आएगी, हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। इसमें बेपनाह मशक़ें, यानी कि एक उकताहट का है, जैसे आप कहीं बैंक में बिल जमा करवाने हैं, लाइन पे खड़े हैं, तो आप वो जैसे बंदा उकता आ जाता है, ये होता है, इस तरह होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मशक़ें हैं, ये हमें करते रहना चाहिए। पेंटोमाइम ये ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। आपके पास अगर वक्त होता है तो ये, ताकि आप जब भी कहीं कोई रोल, कोई किरदार करने जाएंगे तो आपको उसमें एक्सप्रेशन के लिए जो आपने मेहनत की होगी वो वहाँ काम आएगी। तो इसलिए पेंटोमाइम जो है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, किरदार, सिचुएशन और जगह। तो ये चीज़ें करके तो इसमें फिर पेंटोमाइम मशक़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वक्त हमारे पास कम है, इसलिए
ये अब आप लोगों ने इसको करना है, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे और किस तरह करेंगे, अपना टाइम निकालेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।